हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने लगी हूँ बिग बॉस सीज़न 16 में हुई उन बातों पर जो कि हर फैन ने नोटिस की होंगी, कर रहा है। और मुझे डर है कि कहीं ये चीज़ें जो है जो कि हम लोग इतने अरसे से नोटिस कर रहे हैं वो कहीं फाइनल डिसीजन पर असरअंदाज ना हो जाएं। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ उन बातों की, उन फैक्टर्स की जिससे साफ पता लग रहा है कि किसी एक फ़र्द को बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा जो है वो लेवरेज दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा साइड उनकी ली जा रही है, बहुत उन्हें सपोर्ट की जा रही है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और वो कौन है जिसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है बिग बॉस के अंदर, बिग बॉस की तरफ से, मेकर्स की तरफ से। पर उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी बात कितनी हद तक ठीक लगती है। तो फ्रेंड्स, टाइम को हम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधे से मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि वो इंसान जो कि बिग बॉस के घर में मुद्दे नहीं लेकर आ रहा, बल्कि छुप कर खेल रहा है, लोगों के पीछे छुप कर खेल रहा है, वो ऐसे छोटी छोटी सी से कदम उठाकर वो यहाँ तक पहुँच गया है कि वो बिग बॉस के फाइनल वीक में जाने वाला पहला कंटेस्टेंट बन गया। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ निमृत आलूवालिया की, निमृत कौर आलूवालिया, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनकी जर्नी को देखें तो सिर्फ और सिर्फ कैप्टनशिप का फर्स्ट वीक जो कि बिग बॉस के घर में उनका फर्स्ट वीक था, तब वो हमें नज़र आई थी एक्टिव। लगा था कि उनके अंदर कुछ स्पार्क है, वो कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी है, कुछ लीडरशिप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो आई थी इस तरीके से, उन्होंने शो किया, उन्होंने आती गौतम से दोस्ती करने की कोशिश की, उन्होंने शुरू में गौतम की बहुत तारीफ़ें की, गौतम के साथ साथ रहीं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल सकी। फिर वो शालीन की तरफ गई, टीना की तरफ गई, लेकिन फिर वहाँ पे भी क्योंकि शालीन और टीना का अपना एक लव एंगल स्टार्ट हो गया था, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे भी उन्हें कोई अहमियत मिलने वाली नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और फिर एट द एंड उन्होंने देखा, क्योंकि प्रियंका की शायद उनको प्रियंका से शुरू से जेलसी थी, बाहर से वो जेलसी लेकर अंदर आई थी, तो वो प्रियंका की तरफ तो नहीं गई, बल्कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे चली गई। वो पीछे लग गई शिव के। उन्हें लगा कि शिव की जो ये मंडली है, जो कि उस टाइम पे शिव, अब्दू, साजिद जी, एमसी स्टैंड और गौरी, इन लोगों की मंडली थी, उसमें वो घुसी शिव के साथ। और आप लोगों को शायद याद होगा कि स्टैंड को शुरू में निमृत का मंडली में आना पसंद भी नहीं था, गौरी को भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से शायद गौरी जो है वो अपने लास्ट का जो वीक था उनका अच्छा नहीं गुजरा था मंडली के साथ। लेकिन निमृत ने बड़ी सियानेपन से वो उस तरीके से मंडली में घुसी कि किसी को फील भी नहीं होने दिया कि वो फ़ायदा उठाने के लिए आई हैं, और अपने फ़ायदे की खातिर उन्होंने शिव की हाँ में हाँ भी मिलाई और कब्ज़ा कर लिया उस जगह पर जहाँ पे वो पहुँचना चाहती थी। जी हाँ जी, बिग बॉस के फाइनल वीक में पहुँच गई निमृत, किस तरीके से, शिव के सहारे। शिव जो कि जिन्हें शायद ये बात समझ में नहीं आई, अब हमने देखा पिछली कुछ एपिसोड्स में कि शिव स्टैंड से बात कर रहे थे, उन्हें निमृत और सुम्बुल की कुछ बातें बुरी लग रही थी, और अब वो ये बात समझ रहे हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया है यहाँ तक आने के लिए, और अब उन दोनों ख़वातीन को शिव की ज़रूरत नहीं रही है। पर फैंस तो शुरू से जानते हैं कि निमृत क्या कर रही हैं, नज़र आ रहा है। और हम यहाँ पे फ़ैन निमृत के नहीं हैं, प्रियंका के नहीं हैं, शिव के नहीं हैं, हम फ़ैन हैं बिग बॉस के, जो कि बिग बॉस को शुरू से देखते आ रहे हैं। और समझ में आती है, लोगों के कलर्स, लोगों के शेड्स समझ में आते हैं, लोगों का नेचर समझ में आता है। ऐसे में मुझे निमृत का नेचर समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके से गेम को खेल रही हैं। नेचर नहीं, उनका गेम प्लान समझ में नहीं आया। नेचर उनका बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि उन्हें लोगों के सहारे की ज़रूरत होती है। आई एम श्योर कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही किसी सहारे की ज़रूरत होगी, जो कि उन्होंने शो किया है बिग बॉस में भी। और वो कहीं ना कहीं हमें ये भी नज़र आ रहा है कि उनको शिव के साथ साथ बिग बॉस का भी साथ हासिल है, क्योंकि निमृत को बिग बॉस ने आते ही कैप्टन बनाया, फिर बिग बॉस ने फाइनल वीक में भेजने के लिए भी निमृत को कैप्टन बना दिया। और ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। बिग बॉस सपोर्ट कर रहे हैं निमृत को, सलमान कुछ नहीं कहते हैं निमृत को। निमृत जो है वो बहुत फेवरेट हैं बिग बॉस में। मुझे डर ये है कि कहीं वो बिग बॉस 16 की विनर ना बन जाए। गाइज, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या मेरी बात से इत्तेफाक है या नहीं। मुझे तो साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि निमृत को बहुत ज़्यादा बिला वजह का सपोर्ट किया जा रहा है बिग बॉस में, और वो डिज़र्व नहीं करती थी यहाँ पे फाइनल्स में आने तक का भी, और वो फाइनल में आ चुकी हैं। तो इस बात पे मुझे अफसोस भी है, क्योंकि उनकी जगह और बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जो कि बाहर चले गए हैं। इवन मैं तो ये कहूँगी कि उनसे बेहतर टीना ने खेला है, जिसने कुछ ना कुछ किया तो है। निमृत ने बिग बॉस में रहकर कुछ नहीं किया सिवाय चापलूसी के।
आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।